Hello children, the next topic is Lord Wellesley was appointed the Governor General of India in 1798 and he started consolidating the British Empire in India. He decided to bring as many Indian states as possible under British rule. He began to align Indian states with company by war and treaty. He brought Mysore and Marathas under company control by waging war. Lord Wellesley, Lord Hardinge, and Lord Dalhousie played a vital role in the expansion of British rule in India. By his subsidiary alliance, Lord Wellesley brought several states under the control of the company. The following were the salient features of the subsidiary alliance. Under the subsidiary alliance system, the ruler of the Indian state was compelled to accept to permanent stationing of a British force within his territory. The ruler had to pay a fixed amount for maintenance of force or to provide a territory of the state to the company. The Indian ruler had to keep at his court a British officer who could observe the working of state. This system was established to provide security to Indian states, but in fact, it was a violation of their freedom. This was a web as one who agreed to this alliance. Its fate was sealed permanently in British plot. Hyderabad and Awadh were prominent Indian states who conceded to subsidiary alliance. Peshwa in 1803 and Sindhia and Bhosle conceded to subsidiary alliance later. 1798 में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी लॉर्ड वेलेस्ली को उन्होंने भारत का गवर्नर जनरल बनाया और वेलेस्ली का जो सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि वो ब्रिटिश जो पावर है उसको बढ़ाए भारत में और जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा जो स्टेट्स हैं उनको कैप्चर कर सके और उसने बस यही था कि वो अंडर कंट्रोल कर ले पूरे भारत के नवाबों को, जितने भी यहाँ के राजा हैं नवाब हैं सबको वो अंडर कंट्रोल कर ले ब्रिटिश कंपनी के। और इसके लिए उसने वार की नीति भी अपनाई और ट्रीटी की नीति भी, चाहे युद्ध लड़ना पड़े चाहे संधि करना पड़े जो भी हो, लेकिन कंट्रोल मतलब जो भारत है उसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में करना है। तो मैसूर और मराठों के युद्ध हुआ और उन लोगों ने उनको कंट्रोल में कर लिया। इसके बाद फिर लॉर्ड वेलेस्ली ने एक संधि की। उस संधि में बहुत सारी राज्य जो थे वो कंपनी के अंडर में आने वाले थे और उन संधियों का जो मेन पॉइंट्स थे वो ये थे। उस संधि का नाम था सबसिडायरी एलियंस और उसके सबसिडायरी एलियंस में सहायक संधि। और उसमें क्या था कि सबसे पहले जितने भी राजा लोग होंगे, जितने भी राज्य होंगे उस संधि को अपनाएंगे तो जो ब्रिटिश लोग थे, ब्रिटिशर्स ऑफिसर्स थे, वो अपनी सेना जो थे वो उनकी सीमाओं की सुरक्षा के लिए रख देते थे कि हम आपकी राज्य की सुरक्षा करेंगे और आपको हमारे जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके कंट्रोल में रहना होगा। फिर उसके बाद क्या हुआ, ब्रिटिश सेना के जब वो वहां पर रहने लगी, राज्य में उनकी सुरक्षा करने लगी, तो उनको एक जो राज्य होते थे उन्हें एक निश्चित फिक्स अमाउंट जो होता था वो उन्हें मेंटेनेंस के लिए प्रोवाइड कराना पड़ता था। इसके साथ साथ फिर जो हम इंडियन रूलर्स थे वो अपने दरबार में अंग्रेज अफसर भी उनको रखना होता था। वो एक अपॉइंट करते थे ब्रिटिश ऑफिसर जो कि भारतीय उनके कार्यों में जो था वो उनके ऑब्जर्व करता था और उनको उसमें बीच में इंटरफियर भी करता था। ये उनको परमिशन मिल चुकी थी। यह सारी व्यवस्था की क्यों गई थी, ये तो सब सिस्टम उन्होंने नाम दिया था कि हम आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे, लेकिन यह मेन क्या था कि इंडिपेंडेंस को वो छीन रही थी, फ्रीडम जो थी राज्यों की उनको छीन रही थी। और इसके कारण जो भी राजा इस चीज को स्वीकार करता, इस संधि को स्वीकार करता, वो अंग्रेजों की चंगुल में फंस जाता था और इस तरह से इस जाल में फंसने के बाद उसे अपना राज्य
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर कंट्रोल उसका हो जाता था। हैदराबाद और अवध जो थे इसमें प्रमुख राज्य थे जिन्होंने इस जो एलियंस सब्सिडायरी है इसे स्वीकार किया और इस सब्सिडायरी एलियंस को स्वीकार किया और उसके बाद वो उनके अंग्रेजों के अंडर कंट्रोल हो गए। 1803 में पेशवा और सिंधिया और भोंसले ने भी फिर इस जो संधि थी उसको स्वीकार कर लिया। नाउ एक्सपेंशन अंडर लॉर्ड हेस्टिंग्स। लॉर्ड हेस्टिंग्स वॉज अपॉइंटेड गवर्नर जनरल इन 1813. Lord Hastings waged a war against Nepal and forced to sign Sugauli Treaty. By reducing Marathas to non-entity, he disbanded the Maratha Federation. तो अब लॉर्ड हेस्टिंग्स ने ब्रिटिश साम्राज्य का किस तरह से बढ़ाया, एक्सपेंशन किया, विस्तार किया, वह इस टॉपिक में है कि लॉर्ड हेस्टिंग्स ने 1813 में गवर्नर जनरल बनकर भारत आया। उसने 1823 तक वह इसी गवर्नर जनरल के पोस्ट पर रहा। उसने नेपाल के साथ युद्ध करके सुगौली की संधि कर ली, मजबूर कर दिया उनको करना पड़ा और मराठों को उसने लास्ट में हरा दिया और मराठा जो उनका यूनियन था, संघ था, उसको उसने तोड़ दिया, भंग कर दिया। फिर लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति। लॉर्ड डलहौजीज डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। Lord Dalhousie followed the policy of annexing Indian states under company rule. He banned the age-old tradition of adoption of heir by Indian kings. When the ruler died without a natural heir, his state was annexed to British dominions. Many states including Jhansi, Nagpur and Satara were annexed under this doctrine. In 1856, Nawab of Awadh was accused of misgoverning his state and thus it was annexed to British rule. Almost entire Indian states since 1757 to 1857 had come under British rule. The administrative policies of the company spread discontent among Indian states and therefore the great freedom struggle of 1857 broke out. तो लॉर्ड डलहौजी की जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स मतलब कि विलय की नीति थी, वो क्या करते थे, राज्यों को कंपनी में विलय कर लेते थे, उनको अंडर कंट्रोल कर लेते थे। हड़पना, जो हड़प नीति होती थी वो कर लेते थे, हड़प लेते थे राज्यों को। जैसे कि आपने सुना ही है कि झांसी की रानी का कितना उन्होंने विरोध किया। तो सबसे पहले उसने राजाओं को क्या कर दिया कि वो गोद नहीं ले सकते। यदि कोई मतलब राजा के पास यदि कोई उत्तराधिकारी नहीं है तो वो किसी दूसरे को गोद नहीं ले सकते, खुद का बच्चा उनका होना चाहिए। और जो राजा थे जिनके पुत्र नहीं थे उनको वो धीरे धीरे अपने अंडर कंट्रोल करते गए। ऐसे कई राज्य जैसे झांसी, नागपुर, सतारा ये प्रमुख थे जिसमें कि उन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति को उसमें अपनाया और उन राज्यों को अपने कब्जे में किया। मैसूर और पंजाब के जो राज्य थे उसको भी उन्होंने अपने उसमें मिला लिया, अपने ब्रिटिश कंपनी में मिला लिया। 1857 में अवध के जो नवाब थे उन पर ये आरोप लगा दिया कि वो अच्छे से शासन नहीं कर पा रहे हैं और इसके बाद उन्होंने उनको भी अंडर कंट्रोल कर लिया ब्रिटिश के। 1757 से लेकर 1857 तक मतलब लगभग सारा जो भारत था वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर कंट्रोल आ चुका था। जो भारत में उन लोगों ने कंपनी को लैप्स करने की जो नीतियां बनाई थी और उन्हीं के कारण जो था वो सारी जो विरोध की आग भड़की और वो जो लास्ट में 1857 के स्ट्रगल के रूप में बाहर आई।